टाइम मानी एक, अगर हम मार्केट में कॉल ऑप्शन या एज ए पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो हमारे पास एक ही प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट से पैसा कमाने की। कब मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तब भी हम मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। यस ठीक। सर। जबकि अगर जो कॉल सेलर होता है उसके पास दो अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट से पैसा कमाने की। या तो मार्केट उसके फेवर में जाए तो भी वो पैसा कमा लेगा, या तो मार्केट उसके फेवर में ना जाके मार्केट उस लेवल से सिर्फ ऊपर ट्रेड करता हुआ रह जाए। सपोर्टेड मान लीजिए कि 22,500 पे अभी फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है। अब अगर मान लो मैं 22,500 के मैं पुट ऑप्शन को मैं बेच दूं या कॉल ऑप्शन को मैं बेच दूं और मार्केट ये इसी पॉइंट पे ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग कर दे, एक्सपायरी कर दे, फिर भी मेरे को प्रॉफिट हो जाना है टाइम वैल्यू के कारण। ठीक है। जबकि जी। कॉल बायर है तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर हम और इंट्राडे में हम लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमारे पास क्या है कि मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो मार्केट से पैसा मतलब जल्दी कमा के आपको दे सके, मतलब मार्केट वहां से काफी तेजी से मार्केट हमारे फेवर में आए। ठीक है। तो कभी भी मार्केट में हम लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों को फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है एक्चुअली में। तो प्राइमरी मार्केट ये होता है ऑप्शन चेन। यानी ऑप्शन चेन हमें ये बता देता है पहले कि मार्केट 100 पॉइंट्स के लिए बुलिश है कि 100 पॉइंट्स के लिए बेरिश है। ये चीज हमें ऑप्शन चेन पहले ही बता देता है। जबकि अगर मॉर्निंग में अगर आप आए होते तो मैंने एक मॉर्निंग में ही लेवल दिया था। ये लेवल मैंने मॉर्निंग में ही ड्रॉ कर दिया था कि मार्केट 500 460 को हिट करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा 520 तक, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो जब मार्केट 460 पे लेवल पे बाजार जब तक नहीं आया था तो हमें ये चीज पहले ही मालूम हो गया था प्राइमरी मार्केट को देखे यानी ऑप्शन चेन को देखे कि मार्केट एक बार 460 को लेवल को हिट करेगा और यहाँ से यू टर्न लेगा। तो कभी भी अगर हमें कॉल ऑप्शन की खरीदारी करना होगा तो हम ऐसे हमको जहां पे ऑप्शन चेन अलाउ करेगा यानी प्राइमरी मार्केट अलाउ करेगा वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन ये बोल रहा था कि यार जो सपोर्ट 300 का जो सपोर्ट था वो 500 पे आके शिफ्ट हुआ था। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि मार्केट में पहले सपोर्ट था 300 पे, बाद में आके सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई 500 पे, और मॉर्निंग में 500 पे मॉर्निंग में ही रेजिस्टेंस था। तो हमारा ऑप्शन चेन का रूल ये बोलता है कि जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है अगर उसी पॉइंट पे अगर सपोर्ट का शिफ्टिंग है तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले लेता है यानी कि 550 के डाइवर्जन पे जाएगा बाजार। ऐसा हमारा रूल बोलता है। तो मैंने एक ठीक लाइन सर। यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर रखा है 570 का, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट इस पॉइंट तक आना चाहिए। ठीक है। बट कभी भी मार्केट में हम इस पॉइंट तक अपनी ट्रेड को नहीं रखेंगे। तो एक क्या हुआ, एक हमें मार्केट का टॉप लेवल मालूम पड़ गया कि मार्केट में हमें कभी भी टॉप लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। सेकेंड चीज, अब मार्केट में 460 लेवल आप ये पूछ रहे हो कि यार 460 क्यों ही आप बोल रहे हो बाइंग करने के लिए, आप 500 पे क्यों नहीं बोल रहे हो। एक्चुअली में क्या होता है कि मार्केट में जिस पॉइंट पे सपोर्ट होता है, सपोर्ट अभी मेरा 500 पे है, तो कभी भी मार्केट एक्सटेंशन लेने के लिए नीचे जाता है। यानी कि जो वाइज ट्रेडर हैं उनको माइंड में बड़ा प्लेयर एक सिग्नल देना चाहता है कि भैया मार्केट 500 को सपोर्ट बनाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास करेगा बड़ा प्लेयर कि 500 के मार्केट नीचे आ जाए। उसका रीजन क्योंकि पूरी दुनिया मार्केट में ट्रेड कर रही है तो पूरी दुनिया 500 पे सपोर्ट देख रही है। तो उनको ये लगेगा कि यार मार्केट में 500 पे सपोर्ट है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बाइंग करो। ठीक है। जी। तो मार्केट में कॉल ऑप्शन की वो बाइंग करने के लिए जाएंगे। बट वहां पे बंदा क्या करेगा कि मार्केट में 500 को मार्केट को नीचे लेके आ जाना है यानी 460 470 के लेवल पे बाजार को लेके आएगा। तो मार्केट में एक सिग्नल क्या आ जाता है कि यार मार्केट में एक 22,500 के सपोर्ट का लेवल का ब्रेक हो चुका है, यानी ब्रेक माने मार्केट में सपोर्ट लेवल टूट गया है। तो सपोर्ट लेवल टूटेगा तो मार्केट में क्या होगा कि भैया सपोर्ट जब ब्रेक हुआ है तो मार्केट में लोग पुट बाइंग करेंगे। तो ये बड़ा प्लेयर यही चाह रहा है कि भैया आप पुट की बाइंग करो। आपको ये पता चले कि मार्केट में सपोर्ट की ब्रेकआउट हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो मार्केट नीचे जाएगा ताकि आप पुट ऑप्शन का ऑर्डर लगाओगे और ये पुट ऑप्शन अपनी सेल करेगा। अगर पोजीशन इसको बनाना है तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, बल्क में इसको बाइंग। अगर पुट ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं तो कोई बायर भी तो चाहिए ऑर्डर मेरा कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा जी। मार्केट में वो ऐसा आपको फील कराएगा कि यार मार्केट ऑलरेडी 500 के नीचे ट्रेड कर रहा है यानी सपोर्ट टूट गया है। अब आप पुट बाइंग करोगे
वो अपना ऑर्डर को कंप्लीट करेगा और मार्केट को यू टर्न करा देगा। ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि आप यहां से देखो यू टर्न ले लिया बाजार ने। ठीक है। तो कभी भी मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो हमें प्राइमरी मार्केट को देखना है कि एक्चुअली मेरा प्राइमरी मार्केट बोल क्या रहा है। ठीक है। अगर प्राइमरी मार्केट अगर हमें बुलिश बोल रहा है, कितने पॉइंट्स के लिए बुलिश बोल रहा है, वो भी चेक करना है हमें। 100 पॉइंट्स के लिए बाजार बुलिश है, कि 70 पॉइंट्स के लिए बाजार बुलिश है, कि 200 पॉइंट्स के लिए बुलिश है। ठीक है। तो वो प्राइमरी मार्केट हमें पहले ही बता देता है। जैसे आज के डेट पे देख लीजिए, आज की डेट में मेरे को प्राइमरी मार्केट ये बोल रहा है कि भैया मार्केट हाट बहुत कुछ हुआ तो 570 560 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा बाजार। 600 तो जाएगा ही नहीं बाजार। हाँ। बट मैंने एक टॉप पे देखिए, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। रेड कलर से मैंने इसको मार्किंग कर दी। यानी ये बोल रहा है कि मार्केट 570 तक आना चाहिए। ठीक है। रीजन, क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन लेता है। ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली में होता क्या है? सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली में ये होता है कि बड़ा प्लेयर्स का अनफिल ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं। यानी एवरेजिंग पॉइंट्स, माने उनका एवरेजिंग पॉइंट्स किस एरिया में है। ठीक है। तो अगर हम आते हैं, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए, तो देखिए हम ऑलरेडी ये पहले ही मार्क करके आपको बता रखे हैं कि देखो यार मार्केट में अगर हम एफआई का अगर हम डिमांड जोन देखें 2 आवर टाइम फ्रेम का, तो ये है। ठीक है। मार्केट आज या 10 दिन के बाद इस पॉइंट को हिट करेगा, बट ये हिट करेगा। रीजन, क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर का एवरेजिंग पॉइंट से कभी भी बड़ा प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि उसकी एवरेजिंग पॉइंट से अगर मार्केट टॉप पे जाके ट्रेड कर रहा है तो वो मार्केट को किसी भी तरीके से यहां तक वो लेके आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे एवरेजिंग पॉइंट से बाजार का उसका एवरेजिंग पॉइंट इसी पॉइंट पे है। तो प्रयास कर रहा है कि मार्केट इस पॉइंट पे आए और वो अपना जो भी उसका अनफिल ऑर्डर है वो दोबारा से वो अपने फील्ड ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो तो अगर मार्केट में अब जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा 22,170 के लेवल पे आएगा, तो ऑप्शन चेन में क्या हुआ कि मार्केट में 22,200 पे आपको ऑप्शन चेन में सपोर्ट दिखना चाहिए। अगर मार्केट में ऑप्शन चेन में सपोर्ट दिखा हमें 22,200 पे, तो हमें मार्केट में डबल कंफर्मेशन हो गया कि प्राइमरी मार्केट भी हमें बुलिश बोल रहा है और सेकेंडरी मार्केट भी ऑलरेडी यहाँ पे तो बुलिश बोल ही चुका है कि यार यहाँ पे डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ से जाहिर सी बात है उसी पॉइंट से रिवर्स करेगा जहां पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर होगा। तो मार्केट जब इस पॉइंट को हिट करेगा तो हमें प्राइमरी मार्केट को भी चेक करना है कि प्राइमरी मार्केट एक्चुअली मेरे को क्या बोल रहा है। बुलिश बोल रहा है तो कितना पॉइंट के लिए बुलिश बोल रहा है? अगर सपोर्टेड मान लो कि अगर ऑप्शन चेन में 22,200 पे अगर हमको ऑप्शन चेन में सपोर्ट दिखा, तो हम एक बार चेक करेंगे कि यार मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है। तो मार्केट में सपोर्टेड मान लो कि रेजिस्टेंस दिखा 22,300 पे। तो इतना चीज हमें मालूम पड़ गया कि मार्केट में 100 पॉइंट्स के लिए मार्केट बुलिश है। तो कभी भी मार्केट में हम 22,200 से खरीदारी न करके मार्केट के हम 22,170 के लेवल पे जाएंगे और 130 पॉइंट कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी मार्केट सपोर्ट के लेवल पे, कभी भी मार्केट सपोर्ट से रिवर्स नहीं करता है। आप इससे पहले अगर आप ये जान रहे होंगे और चाहे आप ये समझ रहे होंगे कि यार एक सपोर्ट लेवल है एक बॉटम लेवल से, तो मार्केट सपोर्ट लेवल को हिट करेगा तो बाइंग करते हैं वहां से लोग, बट एक्चुअली अब ऐसा नहीं होता है। अगर आप सपोर्ट पे ट्रेड कीजिएगा मार्केट उसके नीचे चला जाएगा, आपको लगेगा कि यार मार्केट में तो यार सपोर्ट को ब्रेकआउट हो गया है, आप लॉस काट लोगे, एसएल आपका लग जाएगा, और फिर मार्केट आपको फिर उसी पॉइंट पे आ जाएगा और आपसे ऊपर भी निकल जाएगा। तो अगर आप ये सोचोगे कि यार मार्केट में थोड़ा देर अगर और रुक जाता तो शायद मेरा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होगा कि मार्केट में अब मार्केट कभी भी सपोर्ट पे से रिवर्स ना करके मार्केट उसका एक्सटेंशन लेने के लिए चला जाता है। जैसे कि मैं भी समझा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे सपोर्टेड मान लीजिए कि मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्टेड मान लीजिए कि मार्केट में 22,500 एक क्या है, सपोर्ट लेवल है। 22,500। ठीक है। ये 22,500 मार्केट में एक सपोर्ट लेवल, कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब मार्केट किसी भी पॉइंट से मान लो कि ऐसे ट्रेड करता हुआ आ रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेगा, इस लेवल को हिट किया। ठीक है। तो जो मार्केट में जो नोवाइस ट्रेडर है जिनके पास उतना डीपली नॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा, इसी सपोर्ट से क्या करेगा, कॉल ऑप्शन के बाइंग करने के बारे में सोचेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ई बाई करेगा। यहाँ से क्या करेगा, सी बाई करेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि यार मार्केट में 22,500 सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, उसको ये लग रहा है। बट मार्केट ऐसा करेगा नहीं, मार्केट क्या करेगा, इससे नीचे आ जाएगा। ठीक है।
इसके नीचे आके ट्रेड करेगा। किस स्ट्राइक प्राइस के बीच में आके ट्रेड करेगा वो? मार्केट में अगर 22,500 पे सपोर्ट है तो उसका निचला स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? सपोर्टेड मान लीजिए कि ये स्ट्राइक प्राइस है 22,450। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि मानना क्या है, होगा ही। क्योंकि अगर उसके निचले स्ट्राइक प्राइस कितना होगा, ऊपर में 22,500 है तो नीचे 22,450 होगा। ठीक है। तो क्या करेगा कि मार्केट आके ट्रेड करेगा 22,450 और 22,500 के बीच में। मार्केट क्या करेगा, ट्रेड करेगा किस पॉइंट पे? 22,470 22,460 के आसपास आके इधर ट्रेड करेगा। ठीक है। और इसी पॉइंट से मार्केट यू टर्न ले लेगा। यहां से मार्केट क्या करेगा, यू टर्न ले लेगा, ऐसे निकल जाएगा बाजार। ठीक है। अब जो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की खरीदारी किया है, वो यहाँ पे आते आते, क्योंकि 500 पे उसने बाई किया है, मार्केट आ गया 460, तो क्या करेगा वो आदमी एसएल बुक कर लेगा अपना। एसएल बुक कर लेगा। क्यों एसएल बुक करेगा? क्यों? क्योंकि मार्केट उसके 50 पॉइंट अगेंस्ट आ गया है, नीचे आ गया है। तो यहाँ पे आके, यहाँ पे उन्हें ट्रेड लिया, यहाँ पे उसने एसएल बुक किया, मार्केट आ गया ऊपर। अब ये बेचारा पछतावा करेगा कि यार मार्केट में थोड़ा देर अगर और रुक जाता मैं, तो मार्केट मेरे को प्रॉफिट देके निकल जाता। बट उसको बेचारे को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है कि यार मार्केट कभी भी एक्सटेंशन लेने के लिए जाता है। या तो सपोर्ट हो या तो एक्सटेंशन हो, सॉरी, या तो रेजिस्टेंस हो। तो कभी भी अगर हमारी बाइंग होती है, तो हम कभी भी बाइंग करते हैं एक्सटेंशन से, जिसको बोलते हैं ईओ एस। ठीक है। अगर हमको सपोर्ट से बाइंग करना है, तो हम ईओ एस से बाइंग करेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है। तो हमारी बाइंग इस पॉइंट से होगा। तो कभी भी अगर हम यहां से बाइंग करेंगे, तो बाजार हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकता है, और ना ही बाजार हमें कभी भी लॉस दे सकता है। ठीक है। अगर मार्केट में सपोर्टेड, मान लो कि मार्केट किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस हो, सपोर्टेड मान लो ये बाजार का रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है। और मार्केट इस पॉइंट से ट्रेड करता हुआ आ रहा है बाजार, सपोर्टेड मान लो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ कि ताकि आपको लगे कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। सपोर्टेड मान लो ये रेजिस्टेंस है 22,600 का। ठीक है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट इसको हिट किया। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहां से गिर जाएगा। तो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे पुट की बाइंग करेगा। क्या करेगा, पुट की खरीदारी करेगा। ठीक है। बट मार्केट यहां से न रिवर्स करके मार्केट चला जाएगा, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले लेगा। यानी कि सपोर्टेड मान लो कि ये 600 है, तो ये 650 होगा। एक अगला स्ट्राइक प्राइस बाजार का ये होगा 22,650। ठीक है। ये हो जाएगा 22,650। तो कभी भी मार्केट इस पॉइंट से नहीं रिवर्स करके इधर आके ट्रेड करेगा, और यहां से ऐसे यू टर्न ले लेगा ये, यहां से ऐसे यू टर्न ले लेगा। ठीक है। तो यहां से जो पुट ऑप्शन की बाइंग करेगा, यहां आते आते बेचारा वो अपना लॉस बुक कर लेगा, यहां आते आते लॉस बुक कर लेगा। बट हमारी बाइंग टॉप पे होगी, टॉप पे होगी मार्केट में हमारी बाइंग। और यहां से हम पुट ऑप्शन की खरीदारी करेंगे, तो मार्केट हमें कभी भी लॉस नहीं दे सकता है। तो बात को सर समझे? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वहां से यस खरीदना है ना यस सर? यस 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 यस। वहीं से खरीदारी करेंगे हम लोग। ठीक है ना। हम इसको क्लास में काफी डिटेल से समझाते हैं। इसमें हम लोग आता है 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। फिर हम लोग पढ़ाते हैं कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग कैसे होता है। फिर हम लोग पढ़ाते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन। जैसे कि थोड़ा देर के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए। ये मेरा वेबसाइट है माई ट्रेड फंड का। ठीक है। अच्छा। अब इसको आप जाके आप विजिट कर सकते हैं। आप कोर्स में आइएगा तो आपको देखिए क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। हम्म। देखिए हमारे पास दो कोर्स है। एक मतलब कि ऑप्शन एक का, एक मतलब कि फंडामेंटल का। एक ऑप्शन लाइट मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक फंडामेंटल का है। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई आदमी ये कोर्स अब परचेस करता है, ऑप्शन लाइट मेंटरशिप प्रोग्राम, तो साथ में इसको फ्री मिलेगा फंडामेंटल, साथ में मिलेगा। ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में जाइएगा तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले वो तो पूरा ऑप्शन चेन हम पढ़ाएंगे, जिसको अभी हम प्राइमरी मार्केट बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि ऑप्शन चेन में आईटीएम ओटीएम क्या होता है, फिर फ्यूचर क्या होता है, कैश क्या होता है, सेलिंग क्या होता है,
फिर बेगा थीटा गामा मतलब पूरा ग्रीक्स के वैल्यूज को पढ़ाएंगे। फिर राइटर बाइंग सेलिंग एरिया क्या होता है वो पढ़ाएंगे। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। फिर मार्केट में वीकली रेंज पढ़ाएंगे, गेम ऑफ परसेंटेज पढ़ाएंगे। फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ाएंगे 0.1, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.2, उसको पढ़ाएंगे। मतलब ये पूरा मेरा पहला पार्ट हुआ ऑप्शन चेन का, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आता है प्राइस एक्शन, जिसमें आपको पढ़ाएंगे हम कैंडल स्टिक क्या होता है, डॉज थ्योरी क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, लोकेशन एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन। फिर इनविजुअल कैंडल किसको कहते हैं, ठीक है, फिर आपको बताएंगे, फिर टर्मिनोलॉजी बताएंगे। फिर आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन, प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन को कैसे प्लेसमेंट करना है। फिर आइडेंटिफाई सप्लाई जोन्स। फिर आपको ब्रेकआउट स्टडी पढ़ाया जाएगा, रिस्टेटमेंट स्टडी पढ़ाया जाएगा। फिर कंट्रोलिंग जोन क्या होता है वो बताया जाएगा। फिर टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है ये बताया जाएगा। फिर मार्केट में फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटजी किसको बोलते हैं वो बताया जाएगा। मैंने आपको पूरी स्टॉक मार्केट को मैं आपको मतलब इसमें इतना सारा मैं क्वेश्चन की मार्केट आपको मार्केट में दूसरा चीज आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में। आपको में आप अगर आप ये पूरी कंसेप्ट को अगर आपने रीड कर लिया, पढ़ लिया, तो फिर आपको इंट्राडे में फिर आपको मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है कि जो लॉस आपको दे सके। क्यों? क्योंकि जो भी ये स्ट्रेटजी बनाई गई है एडवांस स्ट्रेटजी है, जो मार्केट में आने वाले टाइम में सपोज आप ऐसा समझ सकते हो कि मार्केट में कौन कौन सी कैंडल बनने वाली, कैंडल रेड बनेगी या कैंडल ग्रीन बनेगी, ये चीज आपको पहले ही हमारा स्ट्रेटजी बता देता है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा देर में हम और एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक सर। यहाँ तक तो ठीक है ना, ये तो सब समझ लिया आपने। अब इस पे आती है। हाँ हाँ ठीक है, इसको हाँ, एक आपको बार इस पे चेक करेंगे आपका पूरा साइट। हाँ चेक कीजिएगा। आपको यहाँ प्राइस दिख रहा होगा 21,750, ठीक है। इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं आपको। आपका हमारा कोर्स रहेगा 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। 3 मंथ आपको जो भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे 3 मंथ में आपका पूरा स्ट्रेटजी हम क्लियर कर देंगे। साथ में लाइव मार्केट में मॉर्निंग में मैं 9, 9:30 से मैं लाइव मार्केट लेता हूँ। करीब करीब 2 घंटे में साथ में बैठता हूँ। जो स्ट्रेटजी मैं आपको मतलब कि लाइव क्लास में सिखाऊंगा, वो स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में कैसे उसको यूज करना है वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। यानी आप अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो भी आपका क्लास होगा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। सपोज मान लो आपने लाइव अटेंड किया, आपको फिर से उस चीज को देखना है, तो रिकॉर्डेड वीडियो उसको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ दिया जाएगा। लाइफ टाइम मतलब आप जब तक आप उसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कम्युनिटी मेंबर्स का हिस्सा लाइफ टाइम मिलेगा। आपको लाइफ टाइम ये बताया जाएगा कि मार्केट का व्यू पॉइंट क्या है, आज मार्केट में हमें कॉल की खरीदारी करनी चाहिए कि पुट की खरीदारी करनी चाहिए, मार्केट का एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पूरी चीज आपको बताई जाएगी। और इस पे 30% डिस्काउंट भी है। आपको इतना पे नहीं करना है, 21,750 आपको पे नहीं करना है। आपका इसको डिस्काउंट भी देना है बाजार में, हम 30% आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो भी उसका आएगा परचेस चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे उसकी बात हो गई। अब हम लोग दूसरी चीज टॉपिक की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको अब इसको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखिए, आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि कितनी हमारी पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। पहला तो आप एक इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, कभी भी अगर मार्केट यहाँ पे आएगा इस पॉइंट्स पे, कभी भी इस पॉइंट पर जब बाजार आएगा तो मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लेगा। यानी कि मार्केट अभी भी 22,170 पे बाजार ट्रेड नहीं कर रहा है, 22,500 पे ट्रेड कर रहा है बाजार। यानी बाजार जब इस पॉइंट पे जब यहाँ से टॉप से डाउन आएगा तो फिर यहाँ से मार्केट यू टर्न ले लेगा, ठीक है। इसका रीजन यही है कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर का अनफिल ऑर्डर है, यानी बिग प्लेयर्स की बाइंग एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बाजार आएगा तो हम लोग एक बार ऑप्शन चेन में जाके चेक करेंगे कि यार मार्केट में बड़ा प्लेयर्स का सपोर्ट कहाँ पे है। प्राइमरी मार्केट की बात, कभी भी मार्केट में हम लोग दोनों तरीके से ट्रेड लेते हैं। यानी ऑप्शन चेन मेरे को क्या बोल रहा है, और सेकेंडरी मार्केट यानी हमको डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या बोल रहा है। अगर दोनों हमारे फेवर में है तब भी मार्केट से हम बाइंग एंड सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, जब दोनों हमारे फेवर में है तो। अगर हमारा दोनों अगर एगेंस्ट हो गया, जैसे देखो अब अभी जैसे कि बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन यहाँ पे है एक्चुअली में, बट यहाँ पे हम पुट की बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको प्राइमरी मार्केट हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्राइमरी मार्केट यहाँ पे हमको बुलिश बोल रहा है, प्राइमरी मार्केट एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट मान लो कि अगर ये सपोर्ट वीक हो जाता तो यहाँ से हम दबा के पुट ऑप्शन की खरीदारी कर लेते। क्यों? क्योंकि हमको ऑप्शन चेन भी कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा,
और ऑलरेडी प्राइस एक्शन तो बोल ही चुका है, डिमांड सप्लाई जोन के यहाँ पे सप्लाई जोन है। बट यहाँ पे हम लोग पुट बाइंग के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको प्राइमरी मार्केट हमको हमारे हेल्प नहीं करे, यानी हमारे सपोर्ट में नहीं है, वो बाइंग बोल रहा है। तो कभी भी अगर हम मार्केट में डबल कंफर्मेशन के साथ जाएंगे तो मार्केट हमको लंबा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के रूप में दिखा, एक नहीं हजार एग्जांपल हम आपको दिखा देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन था, ठीक है। अब देखिए जब मार्केट में इस पॉइंट पे डिमांड जोन था, तो मार्केट में मैंने उसी टाइम बोला था कि जब मार्केट 21,960 के आसपास इसका प्रोक्सिमल लाइन था, तो मैंने बताया था कि अगर 22,000 पे अगर ऑप्शन चेन में सपोर्ट बने और मार्केट जैसे ही प्रोक्सिमल लाइन पे हिट करे, यहाँ से कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर लीजिएगा, मार्केट कुछ इस प्रकार से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। एक चीज और, एक और दिखा देता हूँ आपको हम। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी एक डिमांड जोन था, ठीक है। अब देखिए जब मार्केट इस लेवल को हिट किया है, देखिए कितना लंबा रैली दिया है बाजार में। देखिए यहाँ से सीधा यहाँ तक, यहाँ तक। तो अगर सर हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी पे काम करेंगे ना, तो मार्केट में हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समझे? ठीक सर, ठीक। और बताइए सर, आपको और कोई क्वेश्चन है? नहीं, जब कोर्स लेंगे तभी आपसे क्वेरी करेंगे नहीं नहीं, तो जरूर ज्वाइन सर। करते हैं आपको। हाँ ठीक है, अगर आप आज ज्वाइन करेंगे तो आपको 30% हम लोग को डिस्काउंट दे देंगे। बाकी तो आपका नंबर है हमारे पास, हम आपको बात करते हैं फिर हम आपसे। ठीक सर। ओके। ओके। ठीक सर। रवि सर, आपको भी कुछ क्वेश्चन है क्या? रविकांत जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, फिर लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, मीटिंग को।